हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीके की आज की हमारी क्लास में। और सभी पोस्ट के लिए यानी जितने भी बिहार जीके की पोस्ट है उन सभी के लिए ये क्लास है हमारी। और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस को मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल है। आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हमारा दूसरा सेट है जिसमें 40-40 का सेट हम करेंगे, 3 सेट करेंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन टोटल हम देखेंगे और ये दूसरा सेट है। पहला सेट आपका आ चुका है जिसमें 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वहां पे देखा था, ठीक है। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 41वां से स्टार्ट है क्योंकि 120 क्वेश्चन कराना है, तो इसलिए सीरीज में ही चल रहे हैं हम, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे हमारे, कह रहा है कि 41वां प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन सी थी, यानी भारत में कौन सी पहली यूरोपीय शक्ति आई थी। यानी यूरोपियो में या तो आपके सारे यूरोपीय, ये सारे जितने हैं यूरोपीय हैं, तो इसमें पहले कौन आया था आपका। तो अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगीज आए थे या फ्रांसीसी आए। तो ये आपके आए थे पुर्तगीज आए थे। सबसे पहले कौन सा आए थे, पुर्तगीज आए थे। जो आपका वास्को डी गामा है, जो 1498 में आपका भारत आया था, वो कौन था, तो पुर्तगीज है। तो ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा में पूछ सकता है कि कौन सा है, तो पुर्तगीज है। और भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगीज आपके आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया, यानी किस, आपको पता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। तो बक्सर के युद्ध में हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, वॉडिवॉश का युद्ध हुआ, या तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तो आपका जो है वॉडिवॉश के युद्ध में जो है फ्रांसीसी शक्ति जो है भारत से उनका जो वो मतलब उनका अंत हो गया और वो भारत से क्या कह गए कि आपका 1760 के करीब शायद है, 1760 के करीब वो क्या हुए कि अंग्रेजों के बीच और उनके बीच युद्ध हुआ, वॉडिवॉश युद्ध जिसे बोलते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि वो फ्रांसीसी यहाँ से हार गए। तो हार जाने के बाद वो क्या करे कि चीन वगैरह और थाईलैंड की तरफ वो मूव कर गए, ठीक है। तो यानी भारत में उनका अंत हो गया। किस युद्ध के बाद हुआ था, तो वॉडिवॉश के युद्ध के बाद आपका हुआ था। और बक्सर का जो आपका युद्ध हुआ था, ये युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये आपका 1700 से स्टार्ट है, जिसमें प्लासी का युद्ध शायद आपका 1756 का युद्ध है, ठीक है। और बक्सर बक्सर का यह शायद 1756 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इन तीनों, लेकिन ये 1700 ईस्वी के आसपास है। और एक के बाद एक आपका युद्ध ये तीनों हुए थे, ठीक है। 1760, ठीक है। वर्ष दिवस का जो युद्ध होता है 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थी उसने कहा था, सूरत, कलकत्ता, मद्रास या हुगली। तो ये आपका किया था सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया था। और 1613 में इन्होंने अपना स्थायी कारखाना लगाया। कब लगाया था, तो स्थायी यानी परमानेंट कारखाना 1613 ईस्वी में लगा था। और सबसे पहले कहाँ लगाया था ब्रिटिशर्स ने, तो सूरत में आपका जो गुजरात में पड़ता है वहां पे लगाया था इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर देगा, यानी व्यापार पे जो उनका अधिकार था किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर देगा। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के, 1833 के चार्टर अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम या 1909 का अधिनियम। तो ये जो था उनका 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देगा। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार का जो अधिकार था उनका जो ये 1853 के 1833 के अधिनियम के माध्यम से खत्म किया गया था। यानी 2 अधिकार अभी भी उनके बचे हुए थे, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे जो अधिकार थे उनको 1813 में समाप्त कर दिए गए। और जो चाय और चीन के साथ व्यापार था इसको 1833 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या वेलेस्ली थे। तो आपका जो थे बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे पहले गवर्नर थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका, उसमें अगर आपने पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट को, तो उसमें बताया गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे आपके बंगाल के, ठीक है। तो और पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के ये, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की थी। आपको पता है कि 3 व्यवस्थाएं थी आपकी। एक एक तो अस्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस तरह से करके भी सेटल चलता था उनका।
तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या मार्ले मिंटो ने किया था। तो ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो कॉर्नवालिस था इसने क्या किया था? कॉर्नवालिस ने इसको अस्थायी बंदोबस्त को और इसने इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अस्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, और किस वर्ष किया था? तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को इसने लाया था। अगला कह रहा है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 या 1919, 1935 और या 1892। तो आपका जो है मार्ले मिंटो सुधार है आपका 1909 का अधिनियम, और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है आपका ये 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है मार्ले मिंटो? तो ये आपका 1909 का अधिनियम है, और 1919 के अधिनियम जो है आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। ठीक है, और इसी मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम यानी 1909 के अधिनियम से ही आपका जो है सांप्रदायिकता की जो राजनीति में सांप्रदायिकता को उन्होंने अपनाया था, यानी वोटिंग राइट जो थे मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ऐसे करके कंसेप्ट लेके आए थे वो। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? यानी 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, सॉरी 1909 का अधिनियम, 1919 जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार करते हैं, 1935 का अधिनियम, स्वतंत्रता स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो जो आपका डायरकी सिस्टम है इसकी शुरुआत आपका 1919 के अधिनियम से की गई थी। ठीक है, डायरकी जो थी यानी द्वैध शासन की शुरुआत किस प्रणाली के माध्यम से की गई थी? तो 1919 या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से आपका किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था इसमें लगाई गई थी, और 1935 का जो आपका अधिनियम उसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक है, ये पहले प्रांतों में है और केंद्र में 1935 के अधिनियम से लगाया गया था आपका। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जो वर्ष 1946 में गठित किया गया था अंतरिम सरकार, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू या राजगोपालाचारी थे। तो ये आपका जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1946 में जो अंतरिम सरकार गठन की गई थी उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है उन्होंने। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समर्थन किया था? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था इसने सती प्रथा के लिए बहुत काम किया, और भारत में सती प्रथा के उन्मूलन में इसने बहुत सहयोग भी किया। तो और राजा राम मोहन रॉय ने उसका समर्थन भी किया था। तो किस वर्ष किया था? तो ये 1829 में किया था उन्होंने। ठीक है, 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग से उनका समर्थन किया था, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने, और 1829 में किया था इनका। ठीक है, अगला कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण जो मिशन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या ज्योतिराव फूले। तो आपके जो थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की इसकी स्थापना की थी तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, और 1800 किस वर्ष किया था? तो 1897 में किया था। ठीक है, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की आपकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख के नेता कौन थे? ठीक है, आपका जो यंग बंगाल आंदोलन चल रहा था बंगाल में उसके नेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये आपके कौन थे यंग बंगाल के? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपके हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे की आपकी शुरुआत हुई थी? तो करंट अफेयर की क्लास में आपने देखा था किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आपका ये हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1853 उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल था 1853 में, और इसी के कार्यकाल में आपके जो है रेलवे की शुरुआत हुई पुणे से ठाणे। ठीक है, अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपको भी पता है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था आपका। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव
पारित किया गया था, यानी किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो प्रस्ताव लाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, या लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, या फैजपुर अधिवेशन में। तो ये आपका किया गया था 1929 में, जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में आपका जो 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध नेता दिल्ली चलो किसने नारा दिया था। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा को प्रस्तुत किया था आपका। अगला कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, या बाल गंगाधर तिलक। तो जो आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो कब किया गया था, तो एक ध्यान रखना है 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किन्होंने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि नील दर्पण नाटक जो नील बागान मालिकों के अत्याचारों को दर्शाता है, किसने लिखे, तो आपको भी पता है दीन बंधु मित्र ने लिखा है इसको। किसने लिखा है, तो दीन बंधु मित्र जो है आपके नील दर्पण नाटक से उन्होंने लिखा है। तो ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत फेवरेट जो है क्वेश्चन बनता है, और लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ठीक है, तो नील दर्पण नाटक किसने लिखा है, तो दीन बंधु ने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे जो एग्जाम्स में देखे हैं कि ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन मैंने देखा है इसको। ठीक है, कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। बिहार में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्या कार्यानंद शर्मा, या राहुल सांस्कृतिक, या यदुनंदन शर्मा। तो ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, ये आपके बिहार में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी, जिसका कार्यालय नेपाल की सीमाओं से संचालित होता है, यानी जिसका जो कार्य था नेपाल की सीमाओं से संचालित होता था। तो ये राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, या श्री कृष्ण थे। तो ये आपके जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आजाद जो दस्ता नामक जो संगठन था इन्हीं का था, और कौन थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये मेनली वर्क किए थे, तो जयप्रकाश नारायण थे आपके। अगला कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक है, तो बक्सर का आपका युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहे 1764 में आपका लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में लगा, और पलासी का शायद युद्ध आपका 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था। मैं 1754 शायद बता रही थी आपको। ठीक है, 1764 में लड़ा गया था, और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 1764 ब्रिटिश जो अमीर कासिम, सुवाजुन दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश और कौन कौन थे, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, यानी जो पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये 1800 पलासी की लड़ाई 1857 में आपकी लड़ी गई थी। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंगसन, कॉर्नवालिस, या वेलेस्ली ने किया था। तो जो क्लाइव था, ठीक है, क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। आपका जो प्लासी का जो बैटल हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था, और 1857 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पे कह रहे हैं कि नवाब सिराजुद्दौला के किसके युद्ध बीच लड़ा गया था, इनकी अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला थे, उसके बीच लड़ा गया था आपका। अगला कह रहे हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि के बाद जो है टेरिटरी के बाद, इस टेरिटरी के बाद क्या किया गया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो थी उसे दे दी गई। और यहीं से क्या होता है कि ब्रिटिश जो शासन है उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यहीं से क्या करते हैं कि वो पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं, और भारत पे राज जो होता है यहीं से इसकी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो और क्षेत्रों के जो है दीवानी अधिकार लेने लगते हैं, और जो है जितना भी टैक्स स्लैब होता है वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, और 1765 से इसकी शुरुआत होती है।
ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो आपका आईएनसी है यानी नेशनल इंडियन कांग्रेस जो है, इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, सैयद अहमद खान थे या मोहम्मद अली थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष से, दिया ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि तैयबजी 1887 मद्रास अधिवेशन उन्होंने अध्यक्षता की थी उस टाइम पे, यही शायद है इसका। अगला कह रहे हैं कि नरम पत्नी और गरम पत्नी गुटों में कांग्रेस की विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको पता है कि 1907 में हुआ था, और कलकत्ता सूरत अधिवेशन में, यानी गरम दल और नरम दल में। आपको पता है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था, तो 1907 में हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूरत अधिवेशन से हुआ था, क्योंकि 1907 जो दे रहा है सूरत अधिवेशन का ही आपका दे रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट जो है किस वर्ष आपका हुआ था? लखनऊ पैक्ट जो है किस वर्ष हुआ था? 5 में, 7 में, 16 में या 19 में? तो आपका 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपका ये हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या कर्जन को? तो ये लॉर्ड जो आपका रिपन था, ये स्थानीय स्वशासन का जनक आपका माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखने के स्थानीय स्वशासन का, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ये क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पंचायती राज है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन की बात करता है। तो हो सकता है कि इतिहास से इस प्रश्न को एक उठा ले, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर उठा लेगा इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्टार मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस पे इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो एम.एन. रॉय ने, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1900 ये 1929 39 कह रहा है, इस टाइम पे नहीं किया था शायद। ये थोड़ा सा ये डेट मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, बाकी ठीक है। कह रहे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपका जो असहयोग आंदोलन था 1919 में, 20 में, 21 में या 22 में? तो 20 में आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपको भी पता है। और इसके जो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने इसको वापस भी ले लिया था आपका। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? जो साइमन कमीशन था आपका किस वर्ष आया था? तो 1928 में आपका आया था, और उसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन चालू हो गया था, क्योंकि ये बहुत पहले आ गया था। आपका जो कमीशन था बहुत पहले ही आ गया था, इसलिए वो साइमन बैक के नारे भी लगे थे, गो बैक साइमन का नारा भी चला था उस टाइम पे। अगला कह रहे हैं कि बिहार के किस वर्ष खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास किया था? तो ये आपका किया था 1908 ईस्वी में किया था उन्होंने। किस वर्ष किया था? 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने किसकी हत्या का प्रयास किया था? किंग्स फोर्ट को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि किंग्स फोर्ट, जैसे पूछ लेगा कि खुदीराम बोस ने किसकी हत्या का प्रयास किया था, तो किंग्स फोर्ट के, या वर्ष पूछ ले तो 1908। तो ये दोनों एक क्वेश्चन का 3-4 पहलू होते हैं, तो ध्यान रखना है इसका। मुजफ्फरपुर फलुक की चाकी के साथ, और 2 व्यक्ति कौन थे? तो ये भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। कह रहे हैं कि बिहार के किस नेता को लोकनायक की उपाधि दी गई है? आपको पता है कि लोकनायक जो है बिहार के किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, बिहार के हैं बिहार के लोकनायक के रूप में इनको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था? तो 1919 में, 1920, 21 या 22 में? तो 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1921
21 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 तक चला के बाद संथाल परगना को किस अधिनियम द्वारा अलग जिला बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट एक्स, यहाँ पे एक्ट कट कर हो गया है, 1856 में किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। कौन सा एक्ट था ये? 1856 का अधिनियम ऐसे करके होगा। ठीक है, 1856 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था उनको। ठीक है, यहाँ पे कट हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? ठीक है, किसने राजी किया था? तो आपको पता है कि राम कुमार शुक्ल ने जो है उनको राजी किया था चंपारण आने के लिए, और यहीं से अपने जो है राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए निमंत्रण दिया था उन्होंने। ठीक है, अगला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो पटना में, सारण में, मुंगेर में, चंपारण में। तो ये सारण में उनको गिरफ्तार किया गया था। कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो सारण में गिरफ्तार किया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, और ये नमक सत्याग्रह में इन्होंने महात्मा गांधी की हेल्प भी किया था। अगला कह रहे हैं कि 1837 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ये प्राइम, ये नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, यानी किस वर्ष स्थानांतरित किया? 1905 से 10, 11 या 12? तो देखिए, इसको जान लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। पहले तो घोषणा की गई थी कि जो है भारत की राजधानी को दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा, 1911 में घोषणा की गई थी। और कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, यानी कब ऑफिशियली उसको अपना लिया गया? तो 1912 में किया गया था। ठीक है, तो घोषणा के आधार पर अगर बात करें तो 1911 में हुआ, और औपचारिक स्थानांतरण की बात करें तो 1912 में, यानी ऑफिशियली वहां से काम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी आप दोनों स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर पूछता है कोई एग्जाम में आएगा तो ये इन दोनों में से कोई आपको एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में, यानी वहां से कार्य करना स्टार्ट हो गया था। तो घोषणा 1911 में और इम्प्लीमेंटेशन 12 में, तो यह ध्यान रखना है। अब मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? तो अभी हमने देखा कि 1919 में मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड था, और इसकी शुरुआत आपकी 1919 से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो आपका जो है 1905 में आया था, और 16 अक्टूबर, ये तो कह रहा है 16 अक्टूबर को। ठीक है, मुझे इतना याद है कि 1905 में आया था, लेकिन डेट मुझे कंफर्म नहीं है, तो 1916 इसमें बता रहे, तो 1916 ही होगा। ठीक है, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, ओके, ये 40वां क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप कहाँ से आएगा प्रश्न? मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा है, और 2-3 हजार क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही बन सकते हैं आपके। तो उसमें से 3 क्वेश्चन कौन से आएंगे, ये कहना कुछ थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी जो जितना हम प्रयास कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये कुछ फेमस क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना आपकी ज्यादा रहती थी, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को उठा लिया। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया है डिटेल में, बट ये फैक्चुअल डेटा है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो और पहले आपको चैप्टर आ गया, और यहाँ पे बता दूं कि खेल से रिलेटेड जो है ना, खेल यानी आपके स्पोर्ट से भी अलग मैंने लिया है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ा सा स्किप किया मैंने, 1-2 क्लास, क्योंकि ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो एक ही बार में 4-5 वीडियो करंट अफेयर पे आएगी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो चैप्टर आपका जो है ना, उसको मैंने अलग अलग करके डिफाइन कर दिया है। जैसे आपका हिस्ट्री का अलग आ गया है, साइंस एंड टेक का मैं अलग लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये 3-4 चैप्टर जो है अलग अलग आएंगे, 100 से लेकर 120 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।